Well, let us see the factor theorem. Factor theorem is totally dependent on the remainder theorem. This is what in the earlier lecture we had seen. It is my continuation of that lecture. This is a polynomial x minus a is a factor of polynomial px if and only if. इसको हम पढ़ते हैं आई डबल एफ लिखते हैं. इसको मतलब हुआ if and only if. इसका मतलब हुआ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानकर रखना चाहिए. तो इसमें देखिए ये पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इफ एंड ओनली इट्स रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर क्या होता था रिमाइंडर थ्योरम में? pa होता था. pa क्या हो रहा है यहाँ पर? pa 0 हो रहा है. इफ रिमाइंडर इज 0, इसलिए हम आपको कह दिए रिमाइंडर 0. तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ कि यदि x माइनस ए px का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. दूसरा है if remainder is 0. देखिए ध्यान रखिए, इसको इस तरह से कहते हैं x. इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं if x minus a is a factor of px. ध्यान रखिए if x minus is a factor of px. इसको थोड़ा सा हम और लिख रहे हैं सुधार करके. if x minus is a factor of px then remainder is, चलिए इसको इस तरह से करते हैं then yes then remainder is 0. यानी यदि x माइनस से फैक्टर px का है तब रिमाइंडर 0 होगा. ध्यान रखिए देन. अब क्या कर रहे हैं यहाँ if लगा दिया है. if x माइनस, यानी दो कंस्ट्रक्ट हमारा है. if है तब देन आएगा, if के बाद हमेशा देन आएगा. एक कंस्ट्रक्ट आपको याद रखने हैं. if x minus is a factor of px then remainder is 0. अब उल्टा कर दीजिए आप. if remainder is 0 then x minus a is a factor of px. ये आप ध्यान रखिए. इसलिए a के बारे में क्या देख रहे हैं आप? a हमारा क्या रियल नंबर है. a is a real number. a is real. तो फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया आपको. अब आप दोनों थ्योरम को बारी बारी देखिए किस तरह से हम प्रूफ की ओर चलते हैं. पहले हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर. हम लोग डिवीजन को चेक करने के लिए एक टेक्निक यूज करते थे, उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि आप 75 है, 75 को डिवाइड कर रहे हैं आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं. चलिए 8 ले लिया तो क्वेश्चन आएगा 8 9 जा 72. ये 72 हो गया. ये आपका 3 आया. तो यहाँ अलग अलग नाम देते हैं. यानी 75 क्या हुआ? 75 हो गया 8 गुना 9 जोड़ 3. यानी क्या लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. इस पर ध्यान रखेंगे. ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ, ये हमारा जनरल हो गया. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो हम रिमाइंडर थ्योरम का दिखाने जा रहे हैं. रिमाइंडर थ्योरम को समझाने जा रहे हैं. कैसे समझाएंगे? इसमें आपने देखा कि हियर px is a polynomial which is divided by x minus a making remainder
रिमाइंडर पीए, इस तरह से रिमाइंडर आपका आ गया। इसी को आप लिखिए तो आपका डिविडेंड क्या हो गया भाई, पीएक्स, ये आपका डिविडेंड पीएक्स हो गया। डिवाइजर क्या हुआ, एक्स माइनस ए, डिवाइजर आपका एक्स माइनस ए हुआ, एक्स माइनस ए। आपका कुछ क्वोशिएंट भी आएगा तो क्वोशिएंट को आप क्यू लगा दीजिए, क्यू एक्स, नो प्रॉब्लम। रिमाइंडर आपका जो है, रिमाइंडर को आप लगा दीजिए, आर ए लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, रिमाइंडर को आर ए कर दीजिए। अब आप देखिए कि डिवीजन का जो रूल है ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, इस पर ध्यान रखिएगा, x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल ही हो रहा है, यानी x माइनस ए इज ए लीनियर टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑटोमेटिकली जो आरएस का जो यानी जिसका जो डिग्री होगा इसको आप x कह सकते हैं। अब ये मत रखिए, आप x कह सकते हैं, ऑटोमेटिकली आरएक्स हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ आरएक्स, डिग्री ऑफ आरएक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए। ये रूल होता है, ये तो डिवीजन हमारा स्टॉप हो जाना। जैसे आपने देखा 8 को डिवाइड 75 को डिवाइड कर 8 से, 8 9 जा 72, आपका आया 3, तो रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है। कहने का मतलब है कि यदि डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर का डिग्री से कम होगा तो रिमाइंडर रहेगा ही नहीं, रिमाइंडर को फिर मैंने डिवाइड करना होगा, हमारा डिवीजन गलत है। यानी हम डिवाइजर को डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तब तक कि जब तक कि हमारा इससे छोटा टर्म नहीं आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि डिग्री ऑफ आरएक्स जो है, आरएक्स की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री एक्स माइनस ए की डिग्री से कम होगा। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ आरएक्स क्या है, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, डिग्री ऑफ एक्स माइनस क्या है, 1 है, इसका डिग्री 1 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ आरएक्स इज इक्वल टू, इसका 1 है तो 0 हो गया, इसका डिग्री 0 हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर आरएक्स इज कांस्टेंट, आरएक्स इज कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखना है, इसको मान लीजिए से आर, इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए। देयरफॉर px क्या लिखेंगे, px लिखेंगे x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब आप x की जगह ये बैठा दीजिए, x की जगह आप ये बैठा दीजिए, यस, पुट x इक्वल टू ए, पुट x इक्वल टू ए इन 1, इसको 1 कर दीजिए, जो आपका रिजल्ट आया है इसको 1 कर दीजिए, पुट x इक्वल टू ए इन 1। तो आप क्या देख रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू पी ए, हेंस प्रूफ। दिस द प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसको आप यहां लिख दीजिए, प्रूफ, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ हम बता देंगे। इसी तरह से फैक्टर थ्योरम का प्रूफ दिखा सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में क्या है, सीधी सी बात है, यही बता देते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो px कितना होगा भाई, px हमारा हो जाएगा x माइनस ए qx, यस, x माइनस ए qx, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, x माइनस ए फैक्टर ऑफ px। इस तरह से फैक्टर थ्योरम हुआ, कब हुआ, जब रिमाइंडर 0 हो गया। उसी तरह से आप रिमाइंडर को 0 कर रहे हैं तो फैक्टर x माइनस ए हुआ। दूसरी स्थिति में यदि x माइनस ए फैक्टर है, यदि x माइनस ए फैक्टर है px का, तो ऑटोमेटिकली यदि x की जगह में बैठाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दोनों स्थिति में हम बिल्कुल सक्षम हो जा रहे हैं समझाने के लिए कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो हमको लग रहा है पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है और इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है। इसमें विशेषकर ये ध्यान रखिएगा जो बताया, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, इसलिए इसको कांस्टेंट बनाया गया, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है
कि प्रूफ जब भी हम करने जाते हैं तो बिल्कुल गहराई में जाकर के सोचते हैं, तब डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। यस, लेट अस सी सम प्रॉब्लम ओवर दिस। Let's take one problem so that we can understand the meaning of this factor and remainder theorem. Remainder theorem we have seen. Let us see the factor theorem problems. After that we shall go to the exercise. So whatever concept was given, that was already clear, made clear to you. Let us see the problems related to factor theorem. So see exercise one by one. Yes. Therefore, let us take one problem. If x minus 2 is a factor of x to the power 5 minus 3x to the power 4 minus ax cube plus 3ax square plus 2ax plus 4, find a. Here is the problem. यह आपका प्रॉब्लम है। x5 minus 3x4 minus ax cube plus 3ax square plus 2ax plus 4, find the value of a। तो यहाँ आप देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है x माइनस 2 फैक्टर है x टू द पावर 5 पॉलिनोमियल का, तो आपको एक वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन में। सबसे पहला वर्क होगा कि इसको जीरो करना, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर है। सो लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। ये आपका ये आ गया, ये फाइंड करना जरूरी था। अब चलिए हियर px is equal to x to the power 5 minus 3x4 minus ax cube plus 3x square plus 2ax plus 4, ये आपका है। अब आप क्या करोगे, x की जगह 2 बैठा दो, put x equal to 2, put x equal to 2, x equal to 2, तो आप देखेंगे p2 is equal to 2 का पावर 5 minus 3 into 2 का पावर 4 माइनस a इंटू 2 का पावर 3 प्लस 3a 2 का पावर 2 प्लस 2a इंटू 2 प्लस 4, इस तरह से आप दे दिए। अब आप क्या करेंगे, चूंकि इसका x माइनस 2 फैक्टर है तो p2 क्या होगा, 0 होगा। पुट p2 इज इक्वल टू 0। हम शॉर्ट में आपको समझा दिया, इसको आप कर लेंगे, p2 को 0 कर लेंगे, पुट p2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका आंसर आएगी a इज इक्वल टू, इसकी a की वैल्यू आएगी, ये आपके लिए छोड़ दिया गया। इसकी आंसर आ रही है a की जगह 3/2, ये आपका आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है। थैंक यू। दिस विल सी एक्सरसाइज नाउ।